मथुरा से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वृंदावन। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेला करते थे। यहाँ की कुंज गलियों में भगवान कृष्ण ने तमाम लीलाएं की है। इसी वृंदावन के रमन रेती में श्री राधा और श्री कृष्ण का बांके बिहारी मंदिर बना है। इस मंदिर की देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी ज्यादा मान्यता है। दूर दूर से भक्त यहाँ आकर बांके बिहारी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहते हैं जो भी भक्त एक बार वृंदावन में आ जाता है वे श्री बांके बिहारी मंदिर में बिहारी जी के दर्शन करने जरूर जाता है। इस मंदिर से जुड़ी ऐसी तमाम रहस्यमयी बातें हैं जिनके बारे में शायद आप ना जानते हो। आइए जानते हैं श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से जुड़ी ऐसे 10 रहस्यमयी बातों को। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी ने की थी बांके बिहारी जी की स्थापना। बांके बिहारी मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास जी ने की थी। स्वामी हरिदास जी प्राचीन काल के मशहूर गायक तानसेन के गुरु थे। स्वामी हरिदास जी ललिता सखी के अवतार भी थे। ललिता सखी श्री राधा रानी जी की सखी थी। स्वयं प्रकट हुई थी बांके बिहारी जी की मूर्ति। स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे निधिवन में तमाम भजन आदि गाकर श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। उन्हें राधा कृष्ण दर्शन दिया करते थे। एक दिन स्वामी हरिदास जी के शिष्य तानसेन ने और कई लोगों ने हरिदास जी से कहा कि आप तो स्वयं ही श्री राधा रानी और श्री भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लेते हैं, हमें भी उनके दर्शनों की इच्छा है। तब हरिदास जी ने श्री राधा कृष्ण की आराधना कर लोगों की बात उनसे कही। ध्यान व पूजन के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति को अपने समक्ष पाया। अब बात करते हैं बांके बिहारी जी की पूजा मंदिर बनने से पहले कहां पर की जाती थी। तो मंदिर बनने से पहले निधिवन में होती थी भगवान श्री बांके बिहारी जी की पूजा अर्चना। मूर्ति प्राप्त होने के बाद स्वामी हरिदास जी ने शुरुआत में तो बांके बिहारी जी की निधिवन में ही सेवा की। फिर जब मंदिर का निर्माण पूरी तरह से हो गया तब उनको मंदिर में आम लोगों के दर्शनों के लिए मंदिर में स्थापित किया गया। तो गाइस अब बात करते हैं बांके बिहारी जी को युगल सरकार क्यों कहा जाता है। राधा कृष्ण का विग्रह रूप है श्री बांके बिहारी। बांके बिहारी श्री राधा कृष्ण का विग्रह यानी सम्मिलित रूप है। इसके पीछे की भी एक कथा है। कहते हैं स्वामी हरिदास जी जब निधिवन में बांके बिहारी जी का श्रृंगार करते थे, उनकी पूजा अर्चना करते थे, एक दिन उनके मन में एक दुविधा आई। जब स्वामी हरिदास जी ने भजन गाने के बाद अपनी आंखें खोली तब श्री कृष्ण भगवान उनके सामने बैठे हुए थे। उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी मन की बात कही कि प्रभु मैं तो एक सन्यासी हूँ और लंगोट धारण करता हूँ, इसलिए मैं आपको भी लंगोट धारण करा सकता हूँ, आपका श्रृंगार कर सकता हूँ, पर मैं श्री राधा रानी जी का श्रृंगार कैसे करूँ, उनके लिए वस्त्र कहाँ से लाऊं, गहने कहाँ से लाऊं। तब भगवान मुस्कुराए और देखते ही देखते श्री राधा कृष्ण एक दूसरे में सम्मिलित हो गए और बांके बिहारी का रूप धारण कर लिया। तब से यही कारण है कि बांके बिहारी जी के श्रृंगार में आदि मूर्ति पर महिला और आदि मूर्ति पर पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। अब बात करते हैं बांके बिहारी जी के मंदिर में क्यों लगाया जाता है बार बार पर्दा। तो बांके बिहारी जी के मंदिर में श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के आगे हर 2 मिनट के अंतराल पर पर्दा लगाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि उनकी छवि को लगातार प्रेम पूर्वक एक टक निहारते रहने से वे भक्त की भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं और उनके साथ चल देते हैं। ऐसा कई बार मंदिर में हो भी चुका है, इसलिए वे श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में पुजारी बांके बिहारी जी की मूर्ति के आगे बार बार पर्दा करते रहते हैं। अब बात करते हैं बांके बिहारी जी के मंदिर में भक्त बांके बिहारी जी की आंखों से आंखें क्यों मिलाते हैं। बांके बिहारी से प्रेम के भूखे हैं। यही मान्यता है कि वे भक्त की भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं, इसलिए इस मंदिर में आकर आंखें बंद करके पूजा नहीं की जाती, बल्कि बांके बिहारी की आंखों में आंखें डालकर उन्हें निहारा जाता है। कहा जाता है कि बांके बिहारी जी की मूर्ति में ऐसा आकर्षण है जो भक्त को अपनी ओर खींचता है। उसकी आंखों से स्वयं आंसू गिरने लगते हैं। अब बात करते हैं वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव कब मनाया जाता है।
वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में विहार पंचमी के रूप में मनाया जाता है प्राकट्य दिवस। श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति माघ शीश माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को निधिवन स्थित विशाखा कुंड से प्रकट हुई थी। बांके बिहारी जी की प्राकट्य तिथि को हर साल बिहार पंचमी के रूप में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन वृंदावन में कई धार्मिक आयोजन होते हैं। बिहार पंचमी के दिन ही चरणामृत के स्थान पर भक्तों को पंचामृत बांटा जाता है। मंदिरों में मंगला आरती का विशेष महत्व होता है। दूर दूर से भक्त भगवान का आशीर्वाद उनके दर्शन करने आते हैं। लेकिन वृंदावन में स्थित श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल साल में एक बार ही मंगला आरती की जाती है। बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती साल में केवल एक दिन जन्माष्टमी को ही की जाती है। इस दिन बांके बिहारी जी के दर्शन सौभाग्यशालियों को ही प्राप्त होते हैं। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन साल में केवल एक ही दिन होते हैं। बांके बिहारी जी के चरण कमलों के दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। मान्यता है कि इन चरण कमलों के दर्शन जो भी इंसान करता है उनका जीवन सफल हो जाता है और श्री बांके बिहारी जी का उन पर विशेष आशीर्वाद और उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। गाइस, अब बात करते हैं श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में श्री बांके बिहारी जी को क्यों कहा जाता है बांके। भगवान कृष्ण को बांके बिहारी नाम स्वामी हरिदास जी ने दिया था। भगवान कृष्ण की हर मुद्रा को बांके बिहारी नहीं कहा जाता, बल्कि 3 कोण पर झुकी हुई मुद्रा वाले श्री कृष्ण को बांके बिहारी के नाम से पुकारा जाता है। 3 कोण यानी होठों पर बांसुरी लगाए, कदम के वृक्ष से कमर टिकाए और एक पैर में दूसरे पैर को फंसाए हुई मुद्रा को श्री कृष्ण के बांके बिहारी रूप कहा जाता है। बांके बिहारी जी के मंदिर में कई चमत्कार होते रहते हैं, जैसे भक्तों की भक्ति में वशीभूत होकर मंदिर से गायब हो जाना, भक्तों के साथ चले जाना या पूर्णिमा वाले दिन निधिवन में जाकर महाराज करना। क्या आप जानते हैं बांके बिहारी मंदिर में हर दिन रात को पट बंद करने से पहले लड्डू रखा जाता है। इसके पीछे की एक सत्य घटना है। एक दिन की बात है, पुजारी ने पट बंद करने से पहले बिहारी जी के लिए लड्डू रखना भूल गए। रात को करीब 1:30 बजे भगवान को लड्डू खाने की इच्छा हुई और वे मंदिर से बाहर आकर चले गए। कुंज गली में एक दुकान खुली थी। बांके बिहारी बालक रूप में गए थे जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उन्होंने दुकान वाले से लड्डू मांगा। दुकानदार को आश्चर्य हुआ कि इतनी रात को यह सुंदर बालक किसका है। दुकानदार ने लड्डू दे दिया। भगवान लड्डू लेकर जाते ही है तो दुकानदार कहता है, लल्ला इसके पैसे। भगवान कहते हैं, पैसे तो नहीं है पर यह माला रख लो। वह माला बहुत ही महंगी थी। जब पुजारी ने सुबह पट खोले तो मूर्ति से माला गायब थी। तो हर जगह माला ढूंढी गई। जब दुकानदार से पूछा तो उसने वे सब बता दिया। ये सुनकर पुजारी समझ गए। तब से भगवान के लिए रात को हर दिन लड्डू रखा जाता है। ये थी श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से जुड़ी हुई कुछ अनसुलझी और रहस्यमयी बातें। सो गाइज, आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी दी हुई जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे।